प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक भाव है। बाबा तुलसीदास जी कहते क्या हैं कि तुलसिया जगो आय के कर लीजे दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, खबर नया जग में पल की। इसलिए संत बड़ी अद्भुत बात करते हैं कि दो काम हमें इस जीवन में कर लेना चाहिए। कौन कौन से काम है वो? पहला, भगवत नाम का सुमिरन, उसके साथ चित्त को जोड़ना है। हर क्षण उसका नाम सुमिरन करते रहें और जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम कुछ देते रहें। पक्का नहीं कि आप किसी को धन का दान ही करें, नहीं भाई, जल भी पिला सकते, सुंदर मीठी वाणी भी दे सकते हो, आप किसी का मार्गदर्शन भी कर सकते हो। जो हमारी सामर्थ्य है वो हमें देना चाहिए, क्योंकि खबर नहीं पल की। ये कब शरीर छूट जाए इसका कोई पक्का ठिकाना थोड़ी है भाई। इसलिए सत्कर्म करते चलो जीवन में और नाम प्रभु का लेते चलो। राम सुमर ले सुकृति कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। भक्त और साधक कहता है कि उसका नाम सुमरन करो और सुंदर कार्य करते चलो, अच्छे कार्य करो, क्योंकि कोई पता नहीं कब छूट जाए मामला। रेन अंधेरी निर्मल चंदा, ज्योति झला झलकी, कोड़ी 4 दिनों की चटक चांदनी, ज्यों बिजली झलकी खबर नहीं पल की। यहां पर साधक के लिए, समझ के लिए क्या कहते हैं? रेन अंधेरी, ये जगत का अंधकारमय भाव है, और निर्मल चंदा ज्योति झलाझल की, इसमें अंधेरी रात में चांद खिला है और उसका जो प्रकाश है वो भी फैला हुआ है, ज्योति झलक रही है भाई। 4 दिनों की चटक चांदनी, ये जीवन के 4 ही दिन तो है हमारे पास। अब हमें करना क्या है? जैसे बादल में बिजली चमक जाती है कुछ क्षण के लिए, उसी प्रकार से हमारा जीवन है भैया। कब जाना पड़े इसका कोई पक्का ठिकाना नहीं है। इसलिए अपनी समझ को विकसित करना है हमें। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कर बातें छल की, सिर पर गठरी धरी पाप की, कौन करे हल की खबर नहीं पल की। कहते हैं कि एक एक कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके विशाल भंडारा कर लिया हमने अपने माया का, संपत्ति का, झूठ और सच बोल करके। सिर पर धरी है गठरी, काहे कि झूठ बोल बोल कर पाप कमा करके वो गठरी बड़ी कर ली है, छल की बातें करके। अब वो गठरी बड़ी हो गई है, उठाते नहीं बन रहा है, पाप रूपी गठरी बड़ी हो गई। तो करना क्या है? उसके नाम का सुमिरन करना है, तो गठरी धीरे 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 हल्की हो जाएगी। मित्रों, यही तो हमारे जीवन की सार्थकता है कि हमें ये बात समझ में आ जाए। भव सागर की त्रास कठिन है, थाह नहीं जल की। इस संसार सागर में कैसे मुक्ति मिलेगी, इसकी हमें बड़ी फिक्र होनी चाहिए।
धर्मी धर्मी पार उतर गए, डूबे अधम जन की। जो धर्म के साथ जिनका संबंध है, जिनका हृदय निर्मल है, वो तो पार उतर जाएंगे इस संसार सागर से। लेकिन जो अधर्मी हैं, अज्ञानी हैं, अभिमानी हैं, वो सब डूब जाएंगे भाई। तो करना क्या है कि हमें उस हरि के नाम का सुमिरन करना है, जिससे हमारा अधर्म, अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेषा, ये पंच क्लेश जो हमारे जीवन में है, ये मिट जाएं और हम भी धर्म के साथ अपना संबंध बना ले और हम अपने जीवन का कल्याण कर पाए। यह संसार स्वप्न की माया, ओस बूंद जल की। ढलक जाए कछु बार न लागे, दुनिया है छल की, खबर नहीं पल की। मित्रों, ये जो संसार है स्वप्न के जैसा है और जैसे ओस की बूंद होती है, लेकिन कोई ओस की बूंद से प्यास तो नहीं मिटा सकता है भाई। कैसे मिट पाएगा? कितना चाटेगा उस बूंद को, प्यास नहीं मिट सकती है। ढलक जाए कछु बार न लगे, दुनिया है छल की। ये संसार तो एक दूसरे को ठगने ठगाने वाला है। ऐसी लोगों की वृत्ति है, भावना है। तो हमें क्या करना है? हमें अपना आत्म भाव विकसित करना है, जिससे हमारा परमात्मा के साथ संबंध और गहरा होता जाए। धीरे धीरे पाप कटत हैं, होत मुक्ति तन की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, आस तजो मन की। मन की जो आशा है, काहे की काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब की जो कामनाएं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए उपाय क्या है? एक ही उपाय है, मन की जो कामना है उससे मुक्त हो जाओ। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुख त्यागी के पास। मित्रों, इस बात को समझिएगा। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई किसी कारण से परेशानी में है, सभी दुखी हैं। लेकिन सुखी कौन है? जिसने इस दुख का ही त्याग कर दिया, जिसने अपने मन की पकड़ ऊपर उठा दी, भगवान के साथ जिसका संबंध हो गया, जिसने अपने मन को उसके साथ जोड़ दिया, तब बात बनती है। मित्रों, कहे तो कबीर सुनो भई साधो, काया मंडल की। भग भग भज भगवान, आन नहीं कोई। आशा रघुबर की, खबर नहीं पल की। कहते हैं कि साधु, इस बात को समझो और ये जो काया है, ये साथ देने वाली नहीं है भाई। ये शरीर कब तक चलेगा आपके जीवन में? ये तो नष्ट होने वाला है। और जब तक शरीर स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, भाव समझ में आता है, तभी तक भगवान का चिंतन, मनन, ध्यान करो, ताकि आपका कल्याण हो जाए। क्योंकि कोई पता नहीं कब नंबर लग जाए। इसलिए मित्रों, थोड़ा सहज रह करके, सजग रह करके उस नाम के साथ अपनी प्रीत जोड़ो, उस नाम के साथ अपना चिंतन लगाओ और प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ाकर आनंद मग्न हो जाओ। हरि ओम तत्सत।